नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 05 में। इसमें आज हम बात करेंगे आज की खुराक में सुनो और देखो। और उसके बाद है कोड व्यक्तित्व, रेलवे सुरक्षा बल, एनटीपीसी करंट अफेयर्स, शिव मेगमा हवाई अड्डा है, नीदरलैंड मैप है, धारा 144 है, हिंदी अनुप्रयोग, तार्किक संख्या और साथ में सहायक केंद्र है। इसके बारे में हम सुनेंगे। अब देखिए, सुनो और देखें में क्या क्या होगा। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले बच्चों अपना जो हेडफोन है उसको बाकायदा लगा लीजिए और साथ में ये जो पैर है उसको हिलाना डुलाना बंद कर लीजिए और ये हाथ जो है अपने डेस्क पर रख लीजिए और शांतिपूर्वक बैठ करके सुनिए। इसके बारे में हम आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। कोड व्यक्तित्व में सफलता की कुंजी है अनुकूलता। क्या है ये अनुकूलता और क्या है सफलता? इसमें देखिए, सफलता होना यानी अपने आप में एक सिद्धित होना होना सिद्ध होना मतलब खुद को प्रूफ करना है कि मैं आगे चल कर के क्या करूँगा। जैसे आप एसएससी या बैंक्स की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं, जो भी आप तैयारी करते हैं उसके लिए आप एक तरह से फोकस कीजिए कि क्या होता है। एसएससी होता है, उसका पेपर या फिर अनसॉल्व पेपर उसको सॉल्व कीजिए, उससे रिलेटेड उसका जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करते रहिए। जो भी टॉपिक्स है, ज़रूरी नहीं आप 6 महीने में या साल भर में या 1.5 साल में उस टॉपिक को पूरा ही क्लियर कीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी कर दीजिए। स्टडी करने के बाद अपने एक पेपर और कॉपी में लिखते रहिए क्या मैं पाया हूँ, या अगर मैं रिसर्च में जो पाया हूँ उसको अपने कॉपी में लिखते रहिए और उसको साथ साथ वो हफ्ते हफ्ते में उसको रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से आप एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। उसके बाद वो जो पेपर मिलेगा या फिर वो जो कॉपी बनेगी वो आपका एक कुंजी कहलाएगा। तो उस कुंजी को बार बार पलटते रहिए, बार बार उसको देखते रहिए, उसमें नए चीज़ें ऐड करते रहिए, उसको अपडेट मारते रहिए। करंट अफेयर्स पर और स्टैटिक मटेरियल पर ज़्यादातर फोकस करते रहिए और साथ में मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देते रहिए। बाकी चीज़ें हमारे हाथ में है। इस तरह से कुंजी आपके हाथ में होगा और उसके साथ साथ अनुकूलता भी होना ज़रूरी है। अनुकूलता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप जिस माहौल में बैठे हुए हैं वहाँ पर कौन से लोग हैं, किस वातावरण में हैं, उसके साथ में कैसा व्यवहार है, इसके साथ में भी चलना होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एसएससी का नौकरी करने ही लगे, जीडी का एसएससी या फिर बैंक्स का, एसआई का या फिर जो भी पुलिस का आप नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए आपको लोगों के साथ हमेशा महसूस कराना होगा कि मैं स्वयं में एक पुलिस हूँ या फिर एक सिपाही हूँ या फिर एक दरोगा हूँ, बैंकर्स हूँ, जो भी है। उसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, उसके सामने लोगों के सामने व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा कि आप स्वयं में कितने काबिल हैं या फिर उसको चीज़ को सॉल्व करने के लिए कितना तत्पर हैं। अगर आपके सामने एक बुजुर्ग आता है या एक बच्चा आता है या एक गरीब आदमी आता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? शायद आपके पास पैसा हो इसलिए आप उतावला हो जाएं और वो उस चीज़ को मार दौड़े कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, या बच्चों को ये डराएं मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं तुमको मार रहा हूँ। तो अनुकूलता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा सफलता की कुंजी है जो आपको हर समय काम में आएगा। साथ में देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादातर फोकस्ड किया जा रहा है क्योंकि इसमें 4 टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर समाज और साथ में आपका स्टडी मटेरियल जो आप स्वयं लेकर के आए हैं, आपका व्यवहार जो लाया है, व्यक्तित्व लाया है, वो चार चार पांच चीज़ों से एआई बना हुआ है, इसीलिए अनुकूलता ही उसमें ऐड है। तो इस तरीके से सफलता की कुंजी अनुकूलता है। इसको एक महान राइटर लिखते हैं, वो फ्रांस के हैं, वो अपने ये इसमें राइटिंग में लिखे हैं, किताब है इनकी और आती रहेगी, मैं आगे चलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, रेलवे सुरक्षा बल में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो दृढ़ता, निरंतर सतर्कता, सतत प्रयास और इसके साथ नवाचार में
जो चीज़ें चलती हैं नवाचार, नया लोगों में उत्सर्जन होता है, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आती हैं, वो ऐड की जाती हैं। टेक्नोलॉजी में आती क्या है, लोगों का व्यवहार आता है, आपके साथ कैसा लोग व्यवहार कर रहे हैं या आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, और इसमें गरीब तबका के लोग ज़्यादातर हैं। आप उच्च वर्ग में आते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, क्योंकि आपके पास सुरक्षा बल है। इसलिए आप ज़्यादातर डिटरेंस में रहेंगे, आप डराएंगे लोगों को, अब बच्चे डर जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं आप सभी लोगों को डराएं। इसलिए हम एक सुरक्षा बल लाए हैं, जो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना उस समय कराया गया था 1872, 2 जुलाई को। तो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुआ था। इसका आदर्शवाद वाक्य है, यहो यशो लवसम। यशो का मतलब होता है यशस्वी होना, और यश लवसम मतलब क्या होता है, उसको लगातार प्रयत्न करते रहना। यानी देखिए, अगर हम श्लोक 72वें में जाएं और गीता को उठाएं, उसमें बात किया गया है कि जब अर्जुन ये बात बताते हैं कि आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, या फिर आपका क्या वो परिणाम लेकर के आता है जो आपको उस चीज़ को लेकर आएगा, आपको क्या चाहिए, उस चीज़ का उत्तर वो स्वयं कृष्ण देते हैं। तो आपको लक्ष्य होता है और उस चीज़ को काटने मारने, अपने भाइयों के बीच में या फिर स्वयं के बीच में लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ऐसा सुरक्षा बल ही है, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ही कमांड करता है। इसलिए वहाँ पर आपके परिवार भी होंगे और वहीं के बीच में आपको वर्क भी करना पड़ेगा। अपने लोगों के बीच में भी टिकट को चेक करना पड़ेगा, और साथ में ऐसा भी कभी आएगा जहाँ पर इमरजेंसी वार्ड भी लगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका थीम है, आदर्शवाद है, यशो लवज। तो इसलिए यहाँ पर 72वें श्लोक में कहा गया है। इसके रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव है। और साथ में देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का लक्ष्य क्या है, निगरानी रखने के लिए तथा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए और संपत्ति को रक्षा करने का अधिकार इन लोगों के पास होता है। तो ये लोग देखिए, या पुलिस हो या फिर रेलवे वाले हों या फिर आरपीएफ वाले हों, इनका बिना वारंट के भी गिरफ्तारी करना या फिर कुछ भी ये कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर इनको डीएम के पास पेश करना होता है, साथ में कुछ कागजी कार्रवाई के साथ आपको जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ पर कुछ दिन तक रहना पड़ता है, साथ में वो फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है। तो देखिए, ये संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी संपत्ति को, या फिर आप स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तब भी ये दिक्कत आएगी। इसके जानते रहिए, रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। और साथ में इसकी स्थापना हुआ था 1872 को 2 जुलाई में। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एनटीपीसी में क्या है कि एनटीपीसी बेस्ड एटीएस, जिसको कहते हैं हम लोग एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसमें देखिए बेस्ट अवार्ड 2023 को इसमें टैलेंटेड बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ये पहला नहीं है बल्कि 6वीं बार ये रिसीव किया है एनटीपीसी। और साथ में ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि ग्लोबलाइजेशन है। और इसमें देखिए इंटरप्राइजेस टैलेंट डेवलपमेंट है। तो साथ में देखिए ये कहाँ पर बेस्ड है, यूएसए में है, साथ में वर्ल्ड वाइड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहीं नहीं है बल्कि यह पूरे वर्ल्ड में ही है। यहाँ पर अमेरिका या फिर यूएस या फिर कनाडा जो भी है उसके हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादातर ये हमारे इंडिया में एनटीपीसी बेस्ड है, अमेरिका में बहुत कम है, यूएस में भी बहुत कम है, एक आध दो कंपनियाँ होंगी। ज़्यादातर भारतीय कंपनियाँ ही हमारे यहाँ हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल ऑपरेशन नारकोस और ऑपरेशन, और साथ में AAHT मतलब आहत होता है, ये चलाया गया था। देखिए, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन आहत। नार्कोस का मतलब क्या होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये चीज़ें यहाँ पर आपको NDPS में दिया गया है। और आहत में ऐसा चीज़ें आया गया था, एक फिल्माया गया था, और वहाँ पर देखिए आहत में भूतों जैसा रोल प्ले किया गया था। भूत जैसा नहीं था, ज़्यादा डरावनी मूवी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक वेब सीरीज आई थी उस दौरान में। तो उसमें एक चीज़ लड़कियों के बारे में कहा गया था, बच्चों के बारे में, कि वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस था जो देखने में बिल्कुल दिखता था लेकिन उसकी आवाज़ें से लगता था वो ऐसा है।
और या फिर उसको दिखता था कि वो ऐसा है, लेकिन वो ऐसा था नहीं, क्योंकि उसको पीछे से देखा जाए तो वो दिखता था कि ये भूत है, लेकिन भूत जैसा था नहीं। क्योंकि हमारे आँख पर एक ऐसा चश्मा या फिर आँख पर एक ऐसा लेयर होता है या मस्तिष्क पर, वो उसका वो संश्लेषण बंद कर देता है और साथ में वो चीज़ क्या करता है, विजुअलाइज होने लगता है, जिसको हम द सिक्स द सेंसेस हम जानते थे, ये फिल्म आई थी उस समय, ऐसे ही कुछ मेल जोल था, द सिक्स माइंडसेट ऐसा ही कुछ था। तो आप हॉलीवुड की मूवी को देख सकते हैं। तो वो ऐसा ही है, ये एक सुरक्षा बल है, ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये क्यों चलाया गया था, इसके लिए एक जोरदार ये चीज़ें हैं नारकोटिक्स ड्रग्स में, क्योंकि आप ड्रग्स लेते रहेंगे तो वहाँ पर आप बच्चों के साथ गलौज, गाली गलौज बूढ़ों के साथ या फिर महिलाओं के साथ करते रहेंगे। इसलिए साइकोट्रिक्स यानी साइकोलॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको वहाँ पर पूरी तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया था रेलवे के जरिए। यहाँ पर देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज स्वराज एप्स लॉन्च किया है। देखिए, ई ग्राम स्वराज, स्वराज को कैपिटल में रखा गया, SWARAJ, स्वराज एप्स है, ई ग्राम स्वराज। कौन चला है, पंचायती राज मंत्रालय ने। अब देखिए, ATD जो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट जो है, वेस्ट अवार्ड उन शख्सों को दिया जाता है जो कौशल को बढ़ाने के लिए दिया जाए। कौशल का मतलब क्या है कि आपके अंदर कौन सा गुण आना चाहिए। गुण का मतलब कोई एक स्किल हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक आप एसोसिएशन की तरह, एक पार्ट टाइम की तरह आप जॉब की तलाश भी करते रहें, क्योंकि आपकी उम्र अगर 25 से ज़्यादा है या 25 से कम है, आजू बाजू में है, तो आप हूबहू एक उससे एसोसिएटेड आप जॉब करना शुरू कर दीजिए। मेरा राय यही है, क्योंकि आप उम्र के दराव में पढ़ते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल यहाँ पर दिखाया गया साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमेशा पड़ता रहेगा, टेंशन बढ़ती रहेगी और साथ में उस वो चीज़ चलती रहेगी। तो पार्ट टाइम जॉब या फिर पढ़ते रहिए। और ज़्यादातर जो बच्चे अगर 18 से 20 के बीच में हैं, उन लोगों के लिए यही है, मन लगा कर पढ़िए। और जो 25 के नीचे हैं, उन लोगों को कहा जाएगा आप लोग कहीं जॉब की तलाश करते रहें, और ये चीज़ें नौकरियां मिलती रहेंगी, नौकरियां का डर नहीं है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स में, नेक्स्ट पेज में। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ज्ञात ज्ञान विज्ञान और हम सीरीज आयोजित कर रहा है। कौन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है, ज्ञान और विज्ञान और हम। ज्ञान क्या है, जो हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान क्या है, टेक्नोलॉजी, और हम क्या है, टेक्नोलॉजी से कैसे हम जुड़े, साथ में ज्ञान का इस्तेमाल कैसे हम करें, इसके लिए वन और जलवायु परिवर्तन दे रहा है। अब उसके साथ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फ्यूचर स्किल ई प्राइम एक कार्यक्रम इंटीग्रेटेड का एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आईटी मंत्रालय ने क्या किया है कि फ्यूचर में एक यस प्राइम लाएगा, जो कि ग्रेटर लाएगा आपके, ऐसा रहेगा। वो चीज़ें मौजूद तो होंगी, लेकिन किस फॉर्म में होंगी, या आईटी के क्षेत्र में होगा या किसके क्षेत्र में होगा, वो चीज़। जैसे आपका एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा के अंदर ये सारे आधार कार्ड फिट हैं, ठीक है, दरवाज़ा के अंदर आधार कार्ड पूरे मौजूद है, पूरे संसार के आधार कार्ड, पूरे भारत के आधार कार्ड मौजूद हैं। तो वो आधार कार्ड कोई चुरा ले जा रहा है अंदर से, वो कैसे छीना जा रहा है, किस हिसाब से छीना जा रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से पूरा पूरा आजू बाजू ब्लैक यानी पूरी तरीके से कवर है, फिर भी उसमें से आधार कार्ड गायब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर स्किल यस प्राइम है, उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट ने ये ऐसा ऐप लॉन्च किया, ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए आप उस आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अपने स्किल पर, यानी वो चीज़ गायब ना हो, वो चीज़ आपके अंदर मौजूद हो, या फिर वो घर में ही रहे। ऐसा चीज़ चुराने वाला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, उसके लिए आप तत्पर रहें और उसके साथ काम करते रहें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 26 जून को मनाया जाता है। और साथ में प्रधानमंत्री पोषण अभियान टैगलाइन है, सही पोषण सही राशन। ऐसा क्यों है सही पोषण, आप देख सकते हैं अभी गांव में कुछ ऐसा स्कूल है जहां पर स्कूल ही नहीं है, लेकिन स्कूल है बहुत टूटी फूटी हैं,
और छत्तर भी नहीं है, बच्चे आते हैं और कड़ी धूप में वो रहते भी हैं, साथ में उनको जाड़ा लग रहा है और इतना कुपोषण का शिकार हैं, वो सही डाइट नहीं ले पा रहे हैं और कहीं कहीं बारिश हो रहा है तो बच्चे भीग रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा। ऐसा स्कूल एक जगह कर भी मैं जा कर के देखा, वहाँ का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ना, और आजू बाजू में स्कूल नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऐसा है चारों तरफ जंगल ही है, तो कहाँ बच्चे जाएं। उसका सवाल यही है कि यह जो भी है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सही डाइट होना ज़रूरी है, वो कितना खाना लें या फिर कितना खाना दिया जाए, या कुपोषण का शिकार हैं तो कितना वजन के शिकार हैं, 6 साल से अंदर हैं तो कितना वजन होना चाहिए या कितना वजन नहीं होना चाहिए, उनको कितना ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना ग्राम फैट, कितना मिनरल, वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो राशन होना यानी देश में राशन होना ज़रूरी है, बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है, साथ में महिलाओं को ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ बूढ़े भी हैं उसमें शामिल हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने ज़रूरी है क्योंकि राशन होना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पोषण अभियान का टैगलाइन ही है सही पोषण सही देश। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, एक है शिव मुगमा हवाई अड्डा है, उसमें प्रधानमंत्री जो है यानी मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने कहा है कि यहाँ का जो BS येदियुरप्पा जो शिव गुप्पा के हवाई अड्डे का नाम बदल करके एक प्रस्ताव रखा, क्या नाम है, शिव मुग्गा हवाई अड्डा। कौन सा अड्डा था, येदियुरप्पा, ये हवाई अड्डा बदला गया था शिव मुगप्पा। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है क्योंकि वो साउथ के लोग हैं और इन लोगों का बप्पा या सिग्मोप्पा ऐसा ही कुछ उनका चलता है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ करके देख लीजिएगा कौन सा केरला के थे, और इस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। अब हम आते हैं मैप में। देखिए, मैप को देखा जाए तो यहाँ पर एक नीदरलैंड है, नीदरलैंड जर्मनी हो गया यहाँ पर, और साथ में ये है आपका नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पर नीदरलैंड है और यहीं पर ये मैक्सिको है और यहाँ पर स्पेन है। तो नीदरलैंड को देखना हो तो यहाँ पर हूबहू देख सकते हैं, जर्मनी और बेल्जियम है, ये नीदरलैंड की यहाँ पर राजधानी भी है। और यहाँ पर देखिए नीदरलैंड में क्या है, ये स्टमबर्ग या एम्स्टम, ये इसका राजधानी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रट हैं और इसका भाषा है डच भाषा, और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसका शेर है, और ये इसका करेंसी है यूरो। तो हम आगे चलते हैं। तो एक बार आप मैप को खोल करके देख लीजिएगा वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है नीदरलैंड, और साथ में प्रैक्टिस भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा नीदरलैंड के ऊपर यानी पूर्व में कौन सा देश है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नीदरलैंड के पूर्व हिस्सा में कौन सा देश है, साथ में पश्चिम में कौन सा एक सी है, उसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ नॉर्थ सी है, लेकिन कौन सा सी है, नॉर्थ सी में कौन सा सागर है, उसके लिए हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। तो देश आपको बताना है, एक सागर है उसके बारे में बताना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए UPI जो है या फिर ऐसा पेटीएम है या गूगल प्ले है, पे है, या फिर देखिए रोमांटिक सीन भी चल रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों से CRPC 144 जो भाग चलता चलता आ रहा है, 4 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी हथियार एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता या फिर उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। हथियार हो या 4 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। CRPC सेक्शन 144 अलर्ट किया जा रहा है, जैसे नोएडा हो गया या फिर गाजियाबाद हो गया या फिर उधर हरियाणा हो गया, दिल्ली कुछ इलाकों में है। तो जो हु ने एक रोटर है, रोटी रोटर है, वो रेबियस नाम का एक रोग उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो कुत्ता है ये यहाँ का तो कुत्ता नहीं है, लेकिन दिल्ली का ये कुत्ता यहाँ पर काट रहा है लोगों में, क्योंकि यहाँ कुत्ता बहुत ही मशहूर हो गया है, बिजनेस इतना स्टैंडर्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट वाले कुत्ते हावी ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ कुत्ते जाए तो कि जाए कहाँ, तो वो लोग उस एटमॉस्फेयर को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुत्ते के यार पागल हो गए और रेबीज नामक रोग उत्पन्न कर दिए हैं, साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी उत्पन्न कर रहे हैं।
तो वो देखिए, अब आगे देखते हैं यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस जो है यूपीआई। मोबाइल एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल पे से पैसा लेता है और पैसा देता है। ये किसके जरिए बात करता है कि ऐसा ही वाईफाई से आप कनेक्ट करके यूपीआई तो चला सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करके यूपीएस चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में बातचीत किया गया था कि वाईफाई से आप यूपीआई का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप स्वयं का एक इंटरनेट होना चाहिए और साथ में इंटरनेट जब रहेगा तो आप यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा या हैक होने का संभावना बहुत कम रहेगा। तो इसलिए आप, मैं ये कहूँगा कि आप लोग चाहे जहाँ रहें या फिर रेलवे स्टेशन में रहें, वाईफाई से ही पैसा यूपीआई का इस्तेमाल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप मॉडर्नाइजेशन में हैं, उस स्थिति को समझते रहिए और साथ में चलते रहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी अनुप्रयोग है चंगुल। चंगुल का मतलब क्या होता है? ग्रिप होता है। चंगुल यानी ग्रिप में पकड़ता रहता है। जैसे पैरट हैज कॉट गुआवा इन इट्स ग्रिप। जो पैरट है वो अपने पैरों के हिसाब से पकड़ा हुआ है एक गुआवा को, लेकिन उसके विपरीत में कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो उसका कह रहा है एक हिस्सा की उसको जाने देते हैं, रिलीज करते हैं। इसका यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग हुआ है। कायच का क्या होता है? गुआवा होता है। लेकिन ग्रीप का क्या होता है? रिलीज होता है। और इसके बाद अनुलग्न क्या है? अडजक्ट होता है। लेकिन देखिए अडजक्ट क्या होता है? अनुलग्नक। देखिए टू पीपुल हैड एडजमेंट। देखिए अडजमेंट, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप उसको देखते रहिए। साथ में देखिए इसका जो विपरीत है ओमिशियन। देखिए एडजेक्ट होता है, साथ में ओमिशियन होता है। विपरीत में डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में इसका ये विपरीत में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉपी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द स्कूल। क्यों होता है कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड? स्कूल से कुछ कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही हैं स्कूल से, लेकिन इसका जो विपरीत कह रहा है वो क्या है? कह रहा है कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। और प्रशासन का क्या होता है? यानी देखिए व्यसन। व्यसन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन। एडिक्शन से इसका विपरीत क्या हो रहा है? इनडिफरेंस हो रहा है। ठीक है, एडिक्शन का क्या होता है? मोबाइल एडिक्शन इज ऑन द राइज एमंग द चिल्ड्रन। मोबाइल जो एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बच्चों में क्या रहा है? फैल रहा है। साथ में देखिए यहाँ पर एडिक्शन का उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? इन डिफरेंस होगा। इनडिफरेंस। एडिक्शन के क्या होगा? इनडिफरेंस होगा, यानी उदासीन होगा। और यहाँ पर व्यसन का क्या होगा? उदासीन। और आगे देखिए नियंत्रण का रिस्ट्रेन या फिर दुर्बलता, वीकनेस, ऐसा कुछ चीज़ होगा। रिस्ट्रेन का क्या होगा? काइट फ्लू इज रिस्ट्रिक्टेड। देखिए काइट फ्लू जो था वो कुछ ऐसा था कि बच्चों में होता था, बहुत पहले होता था, लेकिन अब तो वहाँ का प्रचलन ही ख़त्म हो गया। बीच में आया था, जैसे अफ्रीकन कंट्री में आया था, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा परेशान थे काइट फ्लू से। लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया क्योंकि वहाँ पर ऐसा वायरस का इंतजाम किया गया जो कि उसको फैलने से रोका गया। काइट फ्लू इज रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि इसका अपोजिट में अगर बात करें वीकनेस होता है। नियंत्रित का क्या होगा? रेस्टेन का क्या होगा? वीकनेस होगा। अगर आप चीज़ को रेस्टेन कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब छोड़ रहे हैं, वो उसका उल्टा होगा, वीकनेस होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए तार्किक संख्या में क्या देखेंगे? नीतीश अपने स्थान से बाईं ओर। नीतीश कहाँ खड़ा है? यहाँ पर। अब यहाँ पर चलता है बाईं ओर। बाईं ओर चलकर दाहिने ओर से दाहिना चला है। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री सीधा वहाँ से 90 डिग्री वो घूम जाएगा। जब घूमेगा उसका सिर का दिशा किस तरफ होगा? वो अपने उसी साइड में चला जाएगा, यानी उसी साइड में होगा, यानी पूर्व की ओर होगा। ऐसा क्यों होगा? आप स्कूल में देखे होंगे, आपके टीचर्स लोग क्या कहे होंगे? दायां मुड़, बायां मुड़, या फिर 90 डिग्री मुड़, या 180 डिग्री मुड़। तो या फिर कितना 30 डिग्री टर्न ओवर करेगा, तो टीचर्स ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर नीतीश अपने कहाँ से जा रहा है? बाईं ओर जा रहा है, तो बाईं ओर चले जाइए अपने हाथ से बाईं ओर। ठीक है, उसके साथ में चलकर दाहिने ओर चले जाइए। ठीक है, थोड़ा सा खिसक जाइए अपने स्थान को, नहीं तो यहाँ बनाने में मैपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, लेकिन अपने हिसाब से घूमते रहिए। दाहिने ओर चलना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूम गए।
तो जब 90 डिग्री घूमेंगे उसका सिर किस दिशा में होगा, वो किस दिशा में देख रहा होगा, वो 90 डिग्री के हिसाब से देख रहा है, यानी पूर्व के हिसाब से देख रहा। उत्तर के हिसाब से नहीं देखेगा, साथ में दक्षिण के हिसाब से भी नहीं देखेगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक होता है DRIVE और समानुपाती है या रेशियो है, या इसको टू EIDRV, ये क्या है, इक्वल टू है DBEGUM। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DRIVE, यहाँ पर देखिए DRIV का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 है। ऐसे यहाँ पर देखिए ई का कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 रख दिया। आई का कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 रख दिया। 2 आर का कितना है, यहाँ पर देखिए डी पूछ रहा है, डी का 1 है, यहाँ पर आर है, आर का 2 है, और 4 है इसका भी, इसलिए यहाँ पर 4 रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें रखी जा रही हैं, यहाँ स्टार्टिंग से रखा जा रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ऐसा है 1 2 3 4 5 रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 रखे हैं। अब आगे देखिए 5 किसका है, 5 यम का है, और साथ में 4 किसका है, 4 है यू का। यू कहाँ है, यहाँ पर है। और जी कितना है, जी है 3 का, तो इसलिए जी 3 हो गया। और यहाँ बी ए यानी ई कितना है, 2 का, और यहाँ पर बी ई बी कितना है, 1 का। इस तरीके से यहाँ पर भी है। तो आप क्वेश्चन को बारीक पूर्वक समझते रहिए। ये है तार्किक शक्ति है या तार्किक संख्या है। आगे चलकर हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ में आप इस चीज़ों को समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, ध्यान देते रहेंगे तो सब सही रहेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए हम आते हैं, एक सहायक केंद्र है हमारा जो हेल्प सेंटर चलाते हैं, स्टार बोर्ड। और देखिए इसमें हम पीडीएफ रखते हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पर टेलीग्राम को पीडीएफ है स्टार बोर्ड, यहाँ पर स्लैश दिया गया है 05 करके। ट्विटर पर भी है, यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको अपलोड कराते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पर नए नए अपडेट्स देते रहेंगे, इंस्टाग्राम को आप देख सकते हैं। और देखिए ग्रीन प्लेनेट पे क्या चीज़ चल रहा है, ट्विटर अपना अलग है, यूट्यूब अपना अलग ही उसका चीज़ें हैं। ग्रीन प्लेनेट पे एक दिक्कत आ रही है कि चिड़िया आजकल शोरगुल ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन सूरज की रोशनी ठीक है। और साथ में ये पेड़ पौधे भी अच्छे से खिल बिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हेल्प बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, एक दूसरे का हेल्प बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि ये ग्रीन प्लेनेट को ध्यानपूर्वक हिसाब से चलाते रहिए, नहीं तो टेम्परेचर क्या करेगा, मेंटेन करने में काफ़ी कठिनाई होगा। इसमें ये आपका दिक्कत करेगा, आप सुनने में या फिर समझने में बहुत दिन लगाएंगे। इस तरीके से हम इस यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, और साथ में ही हम चलते हैं। जय हिंद।